अवकल समीकरण की एक और वीडियो में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की ये वीडियो 12th क्लास के लिए अवकल समीकरण की है और अवकल समीकरण में हम नए नए सवाल करा रहे थे आपके 8 और 5 नंबर के, जो पहले कुछ वर्षों में बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। तो ये देखिएगा, प्रश्न आपका लिखा हुआ है, अवकल समीकरण को हल कीजिए। बहुत ही प्यारी अवकल समीकरण है, इसको हल करते हैं। देखिए 8 नंबर में ये आई थी, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इस सवाल को करने से पहले दो बातें मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये कि जैसे कि आप जानते हो, log x का d अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष log x का अवकलन करते हैं तो 1 अपॉन एक्स आता है। समझ पा रहे हो? ठीक उसी तरीके से यदि आपका 1 अपॉन एक्स है और उसका हम समाकलन करें x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आता है? log x आता है। ठीक है, इतना भी हम जानते हैं। लेकिन क्या कभी इस तरह से 1 अपॉन ए एक्स प्लस सी दे रखा है और उसका आपको अवकलन करना पड़े, फिर भी आपका क्या आता है? log x बट्टे log ए एक्स प्लस सी बट्टे ए, ये आता है। याद रखना कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है। जैसे कि 1 अपॉन एक्स का log x है, ठीक है, तो ये 1 अपॉन ए एक्स है, ए एक्स प्लस सी है, तो हमें इसका क्या करना है? समाकलन करना है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस वाली चीज को हम क्या मान लें कि हम मान ले रहे हैं, माना कि ए एक्स प्लस सी को हमने टी मान लिया, तो इसका अवकलन कर दो। तो जिसका अवकलन करेंगे तो देखिएगा ए एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन करेंगे डी एक्स और ये 0 हो जाएगा, बराबर इसका अवकलन करेंगे डी टी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से डी एक्स की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डी टी बट्टे ए हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो ये समीकरण कुछ किस तरह की हो जाएगी? 1 अपॉन, इसको तो हमने t मान लिया, तो ये 1 अपॉन टी हो जाएगा और dx की जगह पर क्या आ जाएगा? dt बट्टे ए, dt बट्टे ए आ जाएगा। चलिए 1 अपॉन ए को मैं बाहर ले लूंगा तो ये इस तरह की दिखाई देगी। समझ रहे हो? 1 अपॉन ए को बाहर ले लिया, 1 अपॉन टी, और t का t के रेस्पेक्ट, जैसे x का x के रेस्पेक्ट में log x है, तो ऐसे t का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? log t हो जाएगा। और log t की वैल्यू रख देंगे तो कितना है? log t की वैल्यू कितनी है? ax प्लस सी, तो क्या? ax प्लस सी। तो कुल मिला के बात ये, इतना लंबा आपको रगड़ा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला दे दूं, कॉन्सेप्ट दे दूं कि यदि आपका 1 अपॉन ax प्लस सी आ जाएगा तो उसका डायरेक्टली आपको समाकलन क्या लिखना है? log ax प्लस सी। जैसे कि मैं कह रहा हूं 5x प्लस 10 दे रखा है और इसका आपको क्या करना है? समाकलन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा इसका? सिंपल सा बात है कि इसका हो जाएगा log और ये 5x प्लस 10 बट्टे नीचे 5 आ जाएगा, मतलब ax प्लस सी। तो ये वाली वैल्यू यहां पे आ जाएगी। सिंपल सी बात है। ये क्या है कि हमने मान लिया, ये हमने अपने दिमाग में x मान लिया, तो log x का x 1 अपॉन x का log x आ गया। जो x मानते हैं उसका अवकलन करके नीचे लिख देते हैं, तो 5x का अवकलन 5 और 10 का अवकलन 0, काम खत्म। इस तरह से, ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। ठीक है, चलिए, तो यही चीज थी जो मेरे को सिखानी थी। अब देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा। जैसे हम इस टाइप के सवालों में हमें डी वाई बटे डी एक्स दे रखा है, इसमें से भी हम एक्स वाले ने एक तरफ नहीं कर सकते और ना ही हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इस रूप में नहीं बना सकते हैं। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? हमने मान लिया कि ये देखिएगा, ये भी यहां पर क्या है? x प्लस वाई है, नीचे भी x प्लस वाई है। तो हम मान के चल रहे हैं, माना x प्लस वाई बराबर मैंने t मान लिया। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं? x के रेस्पेक्ट में क्या कर दे रहा हूं? अवकलन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? x के सापेक्ष x का अवकलन 1 प्लस y का क्या हो जाता है? dy बट्टे dx हो जाएगा, बराबर t का क्या हो जाएगा? dt बट्टे dx हो जाएगा। समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब dy बट्टे dx इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 से dy बट्टे dx की वैल्यू ये पूरी है, ये रख देंगे। रख सकते हैं, नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस, एक चीज और याद रखिए, dy बट्टे dx की वैल्यू तो हम रखेंगे, लेकिन हमको x प्लस वाई की जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा? t, क्योंकि dt बट्टे dx आ गया। तो dy बट्टे dx की वैल्यू यहां से रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा t
प्लस ये हो जाएगा 5 बट्टे ये 2, ये हो जाएगा t प्लस ये हो जाएगा 3 बराबर यहां से dt बट्टे dx आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए dy बट्टे dx की वैल्यू थी ये हो गया x प्लस वाई की जगह पे आ गया t, x प्लस वाई की जगह पे आ गया t, तो यहां पर आ गया t प्लस 5 बट्टे 2t प्लस 3 ये आ गया। ठीक है, चलिएगा नीचे से यहां से मैं क्या कर ले रहा हूं 2t प्लस 3, ये मैंने क्या ले लिया, नीचे मैंने क्या ले लिया, यहां पर एलसीएम ले लिया। इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 3 और ये प्लस t प्लस 5 ये हो जाएगा बराबर dt बट्टे dx हो गया। ठीक है, अब 2t और ये t कितना हो जाएगा 3t प्लस 5 और 3 कितना हो गया 8 बट्टे 2t प्लस 3 बराबर dt बट्टे dx हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब नॉर्मली देखिएगा हमारे पास में एक चीज और है कि हम x x के ने एक तरफ कर देंगे और यहाँ पे क्योंकि अब ये x और t में दे रखा है तो x x के ने एक तरफ और t t के ने एक तरफ, तो ये सारी चीज उधर पहुंचा दीजिए, बाकी इधर को ले आइए। तो ये समीकरण कुछ इस तरीके की नजर पड़ेगी। वैसे आपको एक लाइन और मैं आप यहां से बढ़ाना चाहूं तो देखिएगा ये t वाला को एक तरफ और dx को इधर, तो ये dx तो इधर आ जाएगा बराबर और ये सारी चीज ऊपर चली जाएगी इधर 2t प्लस 3 बट्टे और ये 3t बट्टे 8 नीचे आ जाएगा 3t प्लस 8 और ये dt जो करते हैं देखिए ये dx नीचे था ये इधर आ गया, ये 2t प्लस 3 ऊपर पहुंच गया और 3t प्लस 8 नीचे पहुंच गया और dt जो करते हो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे भाग देने पर किसमें भाग दे रहे हैं हम, ये भी समझ लो, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, आप रफ में कर लेना, रफ कार्य में आप भाग कर लेना। मैं क्या कर रहा हूं 2t प्लस 3 में मैं भाग दे रहा हूं किस चीज का 3t प्लस 8 का, 3t प्लस 8 का मैं भाग कर रहा हूं। देखिएगा कुछ हम गड़बड़ तो नहीं कर दिए, एक बार और चेक कर लेना है। ये देखिएगा आप हाँ सही है, ये dx हमारा इधर आ गया, ये सारी चीज उधर पहुंचा दी, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे तो dy बटे dx की वैल्यू आई गई थी और dt बटे dx। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए हाँ, अब इसमें हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा, ये यहाँ पे यदि यहाँ पर 3t आ जाए, इसमें हम कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2t आ जाए, 2t आ जाएगा तो ये इससे कट जाएगा। तो ठीक है, काट लेते हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा। यहां पे हम क्या करेंगे 3 को पहले तो खत्म करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बट्टे 3 की हम क्या कर देंगे इसमें 2 बट्टे 3, 3t में हम 2 बट्टे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से हमारा 3 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा 2t बचेगा, 2t से हमारा 2t कट जाएगा। तो देखो ऐसा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब हम भाग करना है तो हमको ये वाली संख्या ही लेके आनी है इसके नीचे, तभी कट सकती है ये। ठीक है, भाग करने का एक प्रोसेस है कि जितना ये है उतना ही आना चाहिए। तो इस वाली संख्या में 3t में हम कितने की मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2t आ जाए, तो हमारे देखिए t से 3 कट जाएगा, तो हमें यहां पर हम कितने की मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए, तो इतने में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 बट्टे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमको पता चल गया 2 बट्टे 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2t आ जाएगा। इसमें 2 बट्टे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 16 बट्टे 3 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये घटाएंगे तो देखिएगा 3 में से हम घटाएंगे 16 बट्टे 3 तो कितना 3 एलसीएम ले लिया, 3 तिया 9 माइनस 16, 9 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेंगे 7 बचेंगे, माइनस के 7 बट्टे 3 तो माइनस के 7 बट्टे 3 बचेंगे। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये करा 15 में भाग कर दिया हमने 6 का, 6 दूनी 12 बचे कितने 3, तो हम लिखते कैसे हैं इस ऐसी तो लिखते हैं कि 2 प्लस और ये कर देंगे 3 बट्टे 6 और कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 3 में भी अभी हमें क्या है 6 का भाग करना है, ऐसी तो लिखते हैं। तो वही चीज या 2 सही 3 बट्टे 6 इसी तरीके से तो लिखा जाता है, बात तो वही है। देखिएगा ये 15 बट्टे 6 है, इसको मैं 2 प्लस 3 बट्टे 6 लिख दूं, बात वही है, या 2 सही 3 बट्टे 6 लिख दूं, बात वही है। देखिए 6 दूनी 12 और 3 15, 15 बट्टे 6। ये देखिएगा ये यहाँ पर 6 एलसीएम ले लिया, 6 दूनी 12 प्लस 3 यानी कि 15 बट्टे 6, इतना समझ रहे हो। तो वही चीज यहाँ पर करेंगे तो ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, ये वाली चीज वैसे लिखी जाए माइनस
7/3 ऊपर आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस यहाँ पे है तो यहाँ माइनस को ऊपर से उठा के यहाँ पे लिख दो, माइनस माइनस का है तो माइनस, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस, -7/3 और नीचे आ जाएगा 3t प्लस 8, ये आ जाएगा भाग करने पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा किस चीज में भाग किया है, हमने किस चीज में भाग किया है, 2t + 3 में हमने इतने का भाग किया, तो हमको क्या मिल गया ये चीज याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा dx बराबर इतने की जगह पर कितना आ जाएगा, ये 2/3 -7/3 बट्टे 3t + 8, ये आ गया, और ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर dt। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या नहीं है। तो dx बराबर, अब देखिएगा इसको कितना लिख देंगे हम, 2/3 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 7/3 में यहां पे लिख सकता हूं, इंटू और ये 1/3t + 8 में इस तरह से लिख सकता हूं। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। इसका अंदर हम क्या कर रहे हैं, दोनों का समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने पर, अब समाकलन कर दो, समाकलन करने पर जब समाकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, और इसमें ये समाकलन पूरा, और ये 2/3 -7/3 और 1/3t + 8 और ये dt, ये आ जाएगा। अब और चाहो तो इसको और अलग अलग कर दीजिए समाकलन, इसका 2/3 ये dt हो जाएगा, माइनस ये 7/3 में बाहर ले रहा हूं, और 1/3t + 8 और ये भी dt हो जाएगा, यानी कि ये दोनों अलग अलग कर दिए मैंने समाकलन, ये पार्ट अलग। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रकार से क्या है, ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैंने 1 मान लिया, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या 1, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, नॉर्मली समाकलन है तो इसका x के रेस्पेक्ट में, नॉर्मली dy दे रखा है तो इसका समाकलन y, तो ऐसे ये x है तो 1 के साथ में, यानी 1 है तो कांस्टेंट के साथ में क्या आ जाता है x, तो ये यहाँ पर क्या है, x का समाकलन करेंगे डायरेक्टली तो ये x हो जाएगा बराबर, ये 2/3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये कितना बचेगा, ये आपका dt बचेगा। चाहो तो मैं यहाँ पे 2/3 को बाहर ले सकता हूँ, ये dt, और dt का समाकलन क्या हो जाएगा, अपने आप में t हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये 7/3 मैंने बाहर ले लिया, इसका समाकलन कितना, जो मैंने अभी बताया था आपको, 1/ax + c, तो यहाँ पे at + c है ये वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, log ये 3t + 8, समझो दिमाग में समझो, ये x है तो 1/x का log x, तो x की जगह पर तो ये पूरा, बट्टे जो x की जगह पर होता है उसका अवकलन कर देते हैं, तो इसका अवकलन करेंगे तो 3x + 8 का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा, बस ये आ गया अवकलन। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, देखिएगा x बराबर ये कितना हो जाएगा, 2t/3 माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो 7 log 3t + 8/9, ये आ जाएगा। और हाँ, इसमें +c भी तो जुड़ता है, कांस्टेंट, यहाँ पे +c जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा नीचे आप एक एलसीएम ले लीजिए, ये एलसीएम ले लीजिए, 9 एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये 3 है ये 9 है, तो 3 और 9 का एलसीएम 9 आ गया। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6t हो जाएगा, माइनस ये तो पूरा जो कहते हैं रहेगा 7 log 3t + 8 प्लस 9 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 9c हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 9 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे x में तो क्या आ जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई x में कर देंगे तो 9x बराबर ये आ जाएगा 6t - 7 log 3t + 8 + 9c, ये आ जाएगा। ठीक है, और अब t का मान रखने पर, t का मान रख दीजिए। t का मान कहां है, t हमारे पास क्या था, x + y = t था, तो t की जगह पर वो रख देंगे x + y, ये रख दिया, -7 log और ये कितना 3 और यहाँ पे x + y ये और +9 और +9c, ये आ जाएगा। तो 9x बराबर ये कितना हो जाएगा 6x + 6y - 7 log और ये हो जाएगा 3x + 3y + 9 और प्लस ये हम कैपिटल C मान लीजिए। ठीक है, और जहां लिख देना, जहां C = 9c = नियतांक,
भाई ये देखिए सी का मतलब क्या होता है नॉर्मल, यहाँ पे 9c आ जाए, सी आ जाए, ये अपने आप में क्या है कांस्टेंट। किसी भी ये सी यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट जुड़ता है, कोई भी कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब नियतांक है, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, कोई भी एक फिक्स मान हो सकता है कांस्टेंट। तो भाई 9c यहां पर जोड़ दो, 9c का मतलब भी कांस्टेंट है, या c जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9c बराबर हमने c बराबर 9c मान लिया, यानी कि अपने आप में एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम c से प्रदर्शित करें या 9c से प्रदर्शित करें, कांस्टेंट कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए कांस्टेंट पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता, अवकलन में कितना भी कांस्टेंट जोड़ दिया जाए बात रही रहता है। लेकिन अवकलन में यदि हम पहले से हम इसको c मानेंगे तो क्या है कि जैसे कि यहाँ पे 3 3 9 आया है, तो यहाँ पे भी हम कांस्टेंट c बट्टे 9 के रूप का जोड़ेंगे। तो c बट्टे 9 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे c रह जाएगा, क्योंकि 9 एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे नहीं, बस c के साथ में जब समाकलन करो और c के साथ में कोई भी कांस्टेंट आता है, 10c 12c 15c 110c, ठीक है, 5c 6c, यानी कोई भी कांस्टेंट c के साथ में किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की यदि मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ यदि यहाँ पे कुछ आ जाता है कि 9x आ जाता है, 9y आ जाता, तो या सॉरी cx आ जाता है या cy आ जाता, तब फिर ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखनी पड़ती। समझ में आ गई बात। लेकिन केवल c में यदि मल्टीप्लाई हो रही है 4 5 6 या कोई भी कांस्टेंट की, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज राइट आंसर। 9x बराबर 6x प्लस 6y माइनस 7 लॉग 3x प्लस 3y प्लस 9, ठीक है। सॉरी हाँ ठीक है, नहीं 3 की मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे 8 था, 8 ये 8 था इसके अंदर 8, तो ये 8 आएगा यहाँ पे 8, ये वाला 8 था, ये 9c अलग था, ये वाला 9c अलग था। 3 t की जगह पे x प्लस y, ये 8 और ये 9c ये रहा, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 3x प्लस 3y प्लस 8 प्लस ये यहाँ पर c, और c बराबर लिख दिया नियतांक। c एक क्या है नियतांक के बाद खत्म, ठीक है। चलिए कर लीजिए, ये वाला सवाल आपका हो चुका है, बहुत जल्दी कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल था। चलिएगा ठीक, चलिए और हाँ एक चीज और हम यहां से करें, देखिएगा एक लाइन और यहां से बढ़ा दीजिएगा, एक लाइन और आप बढ़ा सकते हो। क्या बढ़ा सकते हो भाई, 9 है, 6x को इधर ले आएंगे तो देखिएगा 9x माइनस 6x आ जाएगा, और ये वाला 6y माइनस 7 लॉग, और ये अपने आप में 3x प्लस 3y प्लस 8 प्लस c ये आ जाएगा। और 9x में 6x जाएंगे 3x बचेंगे, 3x बराबर 3y माइनस 7 लॉग और 3x प्लस 3y प्लस 8 प्लस c। इस तरह से भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, जैसा लिखना चाहो उत्तर यहाँ पे लिख दीजिए। ये उत्तर सही कहलाया जाएगा, क्योंकि ये x है ना, थोड़ा सा हल कर दीजिए, x 6x को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए, समझ में आ गया होगा सवाल। समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करना, फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। पर दो ही कॉन्सेप्ट है, एक तो इसमें x प्लस वाई को मैंने t माना, और एक यहाँ पे भाग करने वाला, ठीक है। बस भाग करना 9th क्लास से सिखा दिया जाता है कि बीजगणित में भाग कैसे करते हैं। जल्दी से कर लीजिए, फिर अगले सवाल को कराता हूँ। समीकरण को हल करो, बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए करते हैं। ये भी 8 नंबर का सवाल है भाई, इसको देखिएगा। तो क्या करोगे इसमें, कोशिश करो कि x x के एक तरफ y y के एक तरफ हो जाए, या फिर कोशिश करो dy बट्टे dx आ जाए, या फिर कोशिश करो कि dy बट्टे dx py px करके इस वाले रूप का बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा क्या है, हम क्या करते हैं, पहले माइनस वाले को उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू dx बराबर, इस चीज को उधर ले जाएंगे तो ये कितना जाएगा, पूरे को देखो इतना, ये पूरा का पूरा उधर जाएगा, ये माइनस का सेक्शन में बजाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2y स्क्वायर ये इंटू डी वाई, यानी कि ये पूरा का पूरा एक ऐसा समझो, ये अपने आप में क्या है, ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है जिसमें ये माइनस लगा हुआ है, तो इधर जाकर प्लस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखिएगा, यदि हम इसको इधर लेके आवे और इसको इधर लेके जाएंगे तो डी वाई बट्टे डी एक्स हो जाएगा, वाई बट्टे तो ये भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा कर दीजिए, डी एक्स बट्टे डी वाई कर लीजिए, डी एक्स बट्टे डी वाई, डी एक्स बट्टे डी वाई इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स प्लस 2y स्क्वायर बट्टे वाई, ये वाई इधर चला गया, वाई इसके नीचे चला गया, इसको अलग अलग तोड़ दीजिए, डी एक्स बट्टे डी वाई बराबर ये x बट्टे वाई आ जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर बट्टे वाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस y से ये घात कट जाएगी, तो dx बट्टे डी वाई बराबर x बट्टे वाई प्लस ये 2y आ जाएगा, ठीक है, 2y आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आगे क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा इसको इधर ले आइए,
dx बट्टे dy बराबर, ये बराबर नहीं इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस एक्स बट्टे वाई बराबर 2y आ गया। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब एक चीज समझो, क्या कि हमने एक चीज सीखी थी कि भाई dy बट्टे dx प्लस py बराबर q के रूप की यदि कोई समीकरण है तो इसका हल क्या होता है, इस समीकरण का डायरेक्टली हल होता है कि y इंटू आई एफ बराबर समाकलन आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस ये होता है, सभी लोग जानते हो। और ये भी होता है कि आई एफ बराबर होता है ई की पावर पी इंटू डी एक्स, ये होता था। ठीक है, तो अब लेकिन जब कभी भी इस ऐसी समीकरण ना देके यदि इस टाइप की समीकरण बन जाए जैसे कि ये बन रही है डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, इस रूप की समीकरण बन जाए तो क्या होगा, घबराओ नहीं। देखो घबराने का कोई तात्पर्य नहीं है। जैसे y की जगह पे तो आ गया x और x की जगह पे आ गया y की जगह पे आ गया x, तो सिंपल सी बात है, इसमें भी रिप्लेस कर दो वही चीज आ जाएगी। तो इसमें रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे y था तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये आई एफ रहेगा और बराबर ये देखिएगा समाकलन और ये आई एफ इंटू क्यू और यहाँ पे डी एक्स था तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई प्लस सी। बात तो वही है, बात कुछ नहीं। अब आई एफ बराबर, इसमें आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आई एफ बराबर आपका हो जाएगा ई की पावर समाकलन पी इंटू डी वाई। यहां पर क्या था, डी एक्स आ रहा था तो यहां पर आएगा डी वाई। सिंपल, और कुछ करना है और कुछ नहीं करना, बस सिंपल तरीके से बस यही समीकरण है, जो भी कुछ कॉन्सेप्ट यही है। तो इसको इसी रूप की बना लो ना, समीकरण को इसी रूप की, देखो इस रूप की बना, डी वाई बट्टे डी एक्स आ रहा, यहाँ पर डी वाई बट्टे डी एक्स आए तो इस रूप, इस समीकरण का ये वाला हल है और आई एफ बराबर ये है। ठीक है, जब कभी dx बट्टे dy रूप की आ जाए तो समीकरण ये इस्तेमाल करेंगे और इसकी जगह पे ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये dy बट्टे, देखिए dx बट्टे dy माइनस, देखिएगा यदि x बाहर है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन वाई को इधर लिखिए, x को इधर लिखिए 2y। अब इसकी, इस समीकरण की समीकरण एक मान लीजिए और इसकी जनरल समीकरण क्या है, dx बट्टे dy प्लस पी एक्स प्लस बराबर क्यू, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो यहां पे लिख दो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, इसकी तुलना कर दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 की जब तुलना करोगे तो यहां से p बराबर क्या निकलेगा, -1 अपॉन वाई निकलेगा, -1 अपॉन वाई निकले आया। और q बराबर क्या निकले आया, q बराबर निकले आया 2। सिंपल सी बात है, q बराबर निकले आया ना 2, q की जगह पर 2y, सॉरी q की जगह, ये पूरा का पूरा q हो गया और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, p हो गया, ये p और ये q। देखिए x को छोड़ के यहाँ पे p है तो x को सब कुछ, s को छोड़कर जो भी कुछ है 1 अपॉन वाई और माइनस ये p हो गया। और ये इधर वाला, इधर पक्ष वाला सारा क्या है q, तो ये 2y हो जाएगा q। चलिए अब आपको क्या क्या चीज निकालनी है, एक तो आई एफ निकालनी है। तो आई एफ के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या कर ले रहे हैं, समाकलन p इंटू डी वाई निकालो। तो ये वैल्यू समाकलन p की जगह पर कितना, -1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। चलिएगा माइनस को बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई, तो ये माइनस, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन वाई का समाकलन डायरेक्टली करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिएगा तो अब हमें आई एफ निकालना है, आई एफ क्या हो जाएगा, ई की पावर समाकलन p इंटू डी वाई हो जाएगा। चलिएगा इसको हटाओ, ठीक है, तो e की पावर, तो इसको देखिएगा ध्यान से, एक चीज और देख लीजिए, ये माइनस आ रहा था ना, माइनस, तो माइनस का मतलब हो जाएगा log 1 अपॉन वाई। देखिएगा क्या, ये माइनस का मतलब, देखिए माइनस का मीन्स ये हो गया कि भैया log और ये y की पावर -1, इस तरह से आ जाएगा। भाई जो पीछे होता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लॉग, ये हो गया 1 अपॉन वाई। समझ पा रहे हो बात को, देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो, इसका मतलब माइनस का मतलब -1 है तो ये चीज इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ठीक, यहां पे आ गया। अब
ये माइनस है तो इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/y कर देंगे, ये चीज आ गई। तो देखिएगा इसके ऊपर क्या लिख देंगे, log 1/y लिख देंगे। और e का मतलब यही होता है, e का मतलब log खत्म कर देता है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/y, ये आ जाएगा। आई एफ बराबर क्या आ गया 1/y। याद रखना कि भैया e की पावर log, और यहां पर क्या है, कोई भी वैल्यू है जैसे x है तो इसका मतलब x हो गया। ठीक, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या है 1/y है तो 1/y बचेगा, क्योंकि ई से ये बेस खत्म हो जाता है लॉग का। ठीक है, चलिएगा, इतना समझ में आ गया। अब ये आई एफ की वैल्यू निकल आई। अब इस वाली समीकरण में रखना है आपको और सॉल्व कर देना है। चलिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा लिख देंगे। अब एक चीज और निकाल लो साथ में, पहले ये और निकाल लो, समाकलन आई एफ इंटू क्यू इंटू डी वाई, ये वैल्यू और निकाल लो। समाकलन आई एफ की वैल्यू 1/y और क्यू की वैल्यू कितनी 2y इंटू डी वाई। देखिए इतने की वैल्यू और निकाल ले रहे हैं साथ में, 1/y 2y और dy। क्यों, क्योंकि देखो इस वाली समीकरण को याद रखना, हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको इसमें रखना है। ठीक है, चलिएगा ये चीज अब देखिएगा। अब हमारे पास में क्या वैल्यू है, ये देखिएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी आई एफ इंटू क्यू इंटू डी वाई समाकलन। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, y से y ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, समाकलन 2 और dy बचेगा। इसका समाकलन कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने आप में 2y आ जाएगा। चलिए ये भी आपको, ये और अच्छी बात हो गई। ठीक है, चलिएगा, तो ये आ गया। तो अब लिख देंगे समीकरण एक का, ठीक है, समीकरण 1 का हल या व्यापक हल कितना हो जाएगा, समीकरण एक्स आई एफ बराबर, देखिए इस समीकरण का व्यापक हल ये होगा तो इस वाली का क्या होगा, ये आ गया, इस रूप का बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा आई एफ इंटू क्यू इंटू डी वाई प्लस सी। एक्स आई एफ की वैल्यू कितनी आई थी 1/y आई है बराबर, इतने की वैल्यू कितनी आई है, ये 2y आई है प्लस सी, ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा x/y बराबर 2y प्लस सी। तो x बराबर y को इधर पहुंचा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये y और ये 2y प्लस सी, ये आ जाएगा। तो x बराबर कितना, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2y² प्लस cy। देखिए अब ये कांस्टेंट अपने काम में आ जाएगा। ठीक है, सी वाई अब लिखना। अब इसको कांस्टेंट मत बना देना कभी भी, क्योंकि इसमें वेरिएबल जुड़ गया वाई। यदि ये सी वाई है तो ये सी वाई रहेगा। यदि यहाँ पे 10c आ जाता तो हम इसकी जगह पर c से रिप्लेस कर देते, क्योंकि ये अपने आप में कांस्टेंट है। लेकिन इस कांस्टेंट में अब हमारा क्या है, y की मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब ये कांस्टेंट नहीं रहा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था लेकिन था पेचीदा। ठीक है ना, नए नए कॉन्सेप्ट इसमें लगे हैं। तो देखिएगा ये सवाल हो चुका है, अब आगे सवाल करेंगे हम। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। ये वाला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल था, x 2y² प्लस cy। ठीक है, इतना ही आ रहा है उत्तर इसका। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे करिएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसमें देखो आई है और ये चीज बदल जाती है। अब नए कॉन्सेप्ट का एक सवाल और मैं आपको कराता हूं, जल्दी से कर लीजिए इसको। ठीक है, अब आए थे एक नए कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, ये अवकल समीकरण के जो हमने सवाल दिए थे 10-12, तो ये उसका 5वां सवाल है। और 10 सवाल लगभग दिए थे, तो 10 में से ये 5वां सवाल है। 8 नंबर का ये भी सवाल है, नया कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको अवकल समीकरण को हल करना है, देखिए किस तरीके से हल करेंगे। बहुत ही प्यारा है। इसमें कोशिश करो एक्स एक्स के एक तरफ हो जाए, डी वाई के एक तरफ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो dy/dx की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। देखिएगा इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए कोई ज्यादा आपको घबराने नहीं है, किसी भी चीज में मत घबराया करो, इस चीज को उधर लेके जाओ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2xy dy बराबर, ये उधर जाएगा पूरा का पूरा, ये वैल्यू उधर जाएगी तो कितने -x² -y² इंटू dx, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2xy dy बराबर, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का x² प्लस का ये y² हो जाएगा इंटू dx। कुछ अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा। अब dy/dx,
देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। dy और ये dx नीचे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर को मैं पहले लिख दे रहा हूं और माइनस एक्स स्क्वायर को मैं पीछे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और ये 2xy था, इसको नीचे लिख दे रहा हूं, 2xy ये नीचे आ गया। अब ये देखो यहां पर पूरे फंक्शन को देखो, एक फंक्शन यानी कि एक वेरिएबल यहां पर, एक वेरिएबल यहां पर, ये यहां पर, तो ये अपने आप में देखिएगा एक कंबाइंड एक संख्या बन रही है ऐसे। तो इसकी घात कितनी, 2 है, इसकी घात भी 2 है, और नीचे x और y 2xy ये भी अपने आप में एक संख्या है, इसकी घात देखो x की घात 1 और y की घात 1, दोनों को मिलकर कितनी होगी, 2 घात। तो यानी कि ये समघात समीकरण है, ऊपर भी घात समान 2 है, नीचे भी घात समान है, तो यह समघातीय समीकरण है। ये क्या है, यह एक समघातीय समीकरण है। और जब भी कभी भी समघातीय समीकरण आ जाए तो उसके लिए हमेशा और हमेशा आप y बराबर vx मानना, हमेशा y बराबर vx मानना, ठीक है, माना y बराबर vx, ओके। और जब y बराबर vx आ गया तो अब यहां से v बराबर, यहां से v की वैल्यू भी निकाल दो, v बराबर जरूरत पड़ने पर हम y बट्टे x रख देंगे, ठीक है, लास्ट में सॉल्व करेंगे और जहां पर v आएगा वहां पर हम y बट्टे x रखेंगे, हमेशा हर सवालों में y बराबर vx मानेंगे समघातीय समीकरण में केवल, और v की जगह पर y बट्टे vx, वो v बराबर y अपॉन x, नीचे पहुंचा ये आ गया, ये रखेंगे। अभी फिलहाल ये हमने माना है, इसका अवकलन कर दो, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx हो जाएगा बराबर, ये क्योंकि ये वेरिएबल है तो ये भी एक फंक्शन और ये भी एक फंक्शन। कैसे करते थे, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, इसी तरीके से तो करते थे, चलेगा। तो ये पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, x के सापेक्ष 1 आएगा, प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dv बट्टे dx आएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये 1 को लिखो या मत लिखो, तो यही चीज आ जाएगी कुल मिला के, v प्लस x dv बट्टे dx, समझ में आई बात। पहला फंक्शन x का अवकलन 1 को लिखो या मत लिखो, फिर प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन dv बट्टे dx, ठीक है, ये आ गई। तो ये हमेशा हर सवाल में 3 बातें याद कर लीजिए, समघातीय समीकरण में कॉन्सेप्ट की तरह, सॉफ्टवेयर की तरह, ट्रिक की तरह, फॉर्मूला की तरह याद कर लीजिए कि y बराबर vx लेना है, v बराबर y अपॉन x लेना है, और dy बट्टे dx बराबर v प्लस x dv बट्टे dx लेना। अभी ऐसे बहुत सारे सवाल कराऊंगा मैं, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा, हैबिट में आ जाएगा, ठीक है, चलेगा। अब ये वैल्यू यहां पे देखिएगा, ये वाली वैल्यू dy बट्टे dx की वैल्यू कितनी है, dy बट्टे dx की वैल्यू है ये, और यहां पर y की जगह पर क्या रख देंगे हम, vx रख देंगे। चलो रखो, dy बट्टे dx की वैल्यू है ये कितनी है, चलो ऐसा समझो, इतना उसमें नहीं, इसमें ये आप ऐसा करो, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक। चलिए ये देखिए, यहां से dy बट्टे dx की वैल्यू ये आई है, तो ये वाली वैल्यू यहां पे रख दो समीकरण 1 में, तो लिख दो समीकरण 1 से, ठीक है। dy बट्टे dx की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है v प्लस x dv बट्टे dx आया है बराबर, ठीक है। ये था y स्क्वायर, और y की जगह पर क्या रखेंगे हम, vx रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, vx का स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, और ये 2x इंटू, और y की जगह पर क्या रख देंगे हम, vx रख देंगे, कोई दिक्कत। देखिए dy बट्टे dx की वैल्यू ये आ गई, ये हमने उठा के इसमें रख दी, यहाँ पर dy बट्टे dx की वैल्यू ये आ गई, और y की जगह पे हमने vx रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो, v प्लस x dv बट्टे dx बराबर, देखिएगा ये v स्क्वायर x स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये भी x स्क्वायर, ये प्लस नहीं है माइनस है भाई, ये वाला माइनस, और ये 2vx स्क्वायर, 2x स्क्वायर v कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2x की मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा v, ऊपर x स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है तो x से x कट जाएगा, v
प्लस एक्स डीवी बट्टे डी एक्स बराबर, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो वी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर वी आ जाएगा। और इससे इसको देखिए रेड से काट रहा हूं ताकि आपको दिखाई समझ में आ जाए, इससे ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा v प्लस एक्स डीवी बट्टे डी एक्स बराबर वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, ये बचेगा। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिएगा अब हम क्या करेंगे, अब भी कुछ हो रहा है तो कुछ काटिए, अदरवाइज हम क्या करेंगे इस v को उधर ले जाइए। चलिए यहीं से कर दे रहा है, इस v को उधर ले जाएंगे। चलिएगा ये देखिए चलो यहाँ पे एक लाइन बढ़ गई है तो बढ़ी गई है, एक्स डीवी बट्टे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, v इधर जाएगा तो वी स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 2v, और v उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का v आ जाएगा, एक्स डीवी बट्टे डी एक्स बराबर यहाँ पे 2v हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2v स्क्वायर हो जाएगा। क्यों 2v की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2v स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, जब एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, ये आ गया। अब ये v स्क्वायर ये माइनस का 2v स्क्वायर तो कितना बचेगा x dv बट्टे क्या हो जाएगा dv बट्टे dx हो जाएगा। और ये देखिएगा v स्क्वायर ये माइनस का क्या है, ये माइनस का 2v स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का v स्क्वायर बचेगा, ये भी माइनस का 1 है अपॉन ये 2v आ जाएगा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे x के ने एक तरफ कर दो, v के ने एक तरफ कर दीजिए, तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, इसको इधर ले जाएंगे ये नीचे आ जाएगा देखिए, और ये इधर ये हो जाएगा 2v। देखिए पहले तो इसको ले आइए 2v ऊपर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा dv बराबर। ठीक है, और ये देखिएगा x ऊपर कौन जाएगा इधर, और ये वाला ऊपर था x ये नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, क्या कर देंगे दोनों पक्षों का समाकलन। देखिए समाकलन करने से पहले इसका चलो समाकलन करने पर जो समाकलन करेंगे पहले तो इसमें से नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका समाकलन का भी साइन लगा दिया हमने, ऊपर 2v नीचे आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 1। ठीक है dv बराबर, और ये आ जाएगा 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, ये चीज आ जाएगी। देखिएगा यहाँ पे ये माइनस क्यों कॉमन ले, नीचे वाले में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो 2v बट्टे ये आ गया। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक और चीज सीखिए, इधर का भी समाकलन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज सीखनी है, वो क्या देखिए, यदि यहाँ पे इस तरह से दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 5 और ऊपर दे रखा है आपका ये ऐसे दे रखा है, चलो पहले तो ऐसा समझो, ऊपर दे रखा है आपका 2x और इंटू dx करना है, तो देखिए इसका डायरेक्टली क्या होता है समाकलन, लॉग इसका होता है x स्क्वायर प्लस 5, इसका डायरेक्टली ये होगा। ठीक, ऐसा क्यों देखिएगा, नीचे जो भी संख्या दे रखी है उसका अवकलन यदि ऊपर दे रखा है तो उसका डायरेक्टली क्या होता है लॉग x। देखिए नीचे कोई भी फंक्शन दे रखा है और ऊपर उस फंक्शन का अवकलन दे रखा है और इसका हमको समाकलन करना होता है तो इसका डायरेक्टली आता है फंक्शन, क्या आता है वो नीचे वाला फंक्शन लिख देते हैं लॉग में, तो ये डायरेक्टली होता है। ठीक है, बाकी इसको हल करोगे तो भी इतना ही। तो यहां से देखिएगा पहली चीज तो एक चीज और सीखिए, यहां से नया कॉन्सेप्ट सीखिए। क्या नया कॉन्सेप्ट है, देखो पहली चीज तो ये, जब भी कभी भी इस टाइप का दिखाई दे समाकलन, नीचे दे रखा है fx और ऊपर दे रखा है उसका अवकलन, और इसका करना है अवकलन तो हम समाकलन करना है तो उसका क्या आ जाएगा d, और यहाँ पे fx लिख देंगे। क्या इतना नहीं समझे, समझो। देखो यहां पे दे रखा है आपका x स्क्वायर प्लस 5 और ऊपर इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, इस पूरी लाइन का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। ये दे रखा है, इसका हमको समाकलन करना है तो आंख नीच के उसका उत्तर लिख दोगे आप लॉग x स्क्वायर प्लस 5, बस काम खत्म, और कुछ करना ही नहीं है आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब नीचे कोई फंक्शन है और उसका ही अवकलन यदि ऊपर दे रखा है तो उसका समाकलन होता है log fx।
तो log और fx का मतलब ये जो वैल्यू है नीचे पूरी, ठीक है। चलिए तो वही चीज जो करते हैं देखिए कर देते हैं। हाँ, और एक और चीज, एक कॉन्सेप्ट समझ गए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये, कभी भी माइनस ऐसा दिखाई दे इस टाइप के सवालों में जिसमें समघातीय वाले में, तो इस वाले माइनस को हमेशा x की तरफ ले जाओ, इस वाले माइनस को हमेशा x की तरफ ले जाओ। जब x की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन 2v बट्टे v स्क्वायर प्लस 1 dv बराबर ये माइनस समाकलन 1/x इंटू dx। ये माइनस इधर पहुंचा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, चूंकि fx का ऊपर दे रखा f डैश x, तो इसका क्या हो जाता है, log fx हो जाता है। मतलब नीचे फंक्शन ऊपर उसका अवकलन। तो देखिए v स्क्वायर प्लस 1 है और इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2v प्लस ये 0 हो जाएगा, 2v आ जाएगा। 2v ऊपर लिखा हुआ है तो ये इसी रूप का दे रखा है, तो इसका समाकलन होगा ये, तो डायरेक्टली हम क्या कह देंगे, इसका समाकलन हो गया log fx, और fx की जगह पे है v स्क्वायर प्लस 1 बराबर, ये देखिएगा ये माइनस 1/x का समाकलन log x, ये हो गया 1/x का समाकलन log x हो गया, ठीक है। प्लस अब इसमें एक कांस्टेंट जोड़ेंगे। कांस्टेंट बेसिकली तो ये c जोड़ना चाहिए, लेकिन जब ये फंक्शन ये भी लॉग में ये भी लॉग में, तो यहाँ पर कांस्टेंट भी लॉग का ही जोड़ेंगे, तो log c, ये कांस्टेंट भी उसी रूप का जोड़ते हैं जिस रूप की समीकरण बन रही होती है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हो गया, यहां से देखिएगा, ये आपको एक चीज ध्यान में देखो जरा, क्या कि ये देखिए ये अपने आप में क्या है, log ये v स्क्वायर प्लस 1 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log c, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक है। c प्लस माइनस और log x को पीछे लिख दो, माइनस log x, इस तरह से लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर देंगे। यहां से देखिएगा ये log की प्रॉपर्टी बन गई, log m बट्टे n होता है तो हम लिखते हैं उसको log m माइनस log n, यही लिखते हैं ना, तो log m माइनस log n है तो उसको m बट्टे n लिखा जाएगा, तो ये वाली चीज तो हो जाएगी log m और माइनस n, तो ये log m बट्टे n, c बट्टे x ये हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या कर देंगे हम, y का मान v का मान रख दीजिए, ठीक है। चलो आगे रख देंगे, यहीं पर रख दो, पहले लिख दो v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, v का मान कहां है, ये रहा, v बराबर हमें y/x बताया था, log v स्क्वायर यानी कि y बट्टे x का स्क्वायर प्लस 1 बराबर, और ये कितना हो जाएगा, log ये हो जाएगा c बट्टे x, जो कि m बट्टे n, log m माइनस n तो log m बट्टे n होता है, ठीक है। ये बट्टे माइनस वाला नीचे आ जाता है, देखिएगा log से ये वाला log कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बट्टे x स्क्वायर प्लस 1 बराबर c बट्टे x, ये आ जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, x स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर c बट्टे x, तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर c बट्टे x इंटू एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इस x से ये वाला x कट जाएगा, तो ये कितना लिख देंगे हम, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर cx, ये लिख देंगे। दिस इज योर आंसर, यही व्यापक हल है इस वाले समीकरण का, ये उत्तर आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर cx, ठीक है, हो गया। तो मतलब हर एक समीकरण अपने आप में अलग महत्व रखती है, अलग कॉन्सेप्ट रखती है, तो छोटी सी मिस्टेक पूरे सवाल को गलत कर देती है, लेकिन है कुछ नहीं, बहुत ही प्यारा सा था, 8 नंबर का सवाल हो गया लो। तो हर चीज को बेसिक तौर पर याद रखनी है, ठीक है। समघातीय का यही, हमेशा हर सवाल में y बराबर vx मानेंगे, v बराबर y/x लेंगे और dy बटे dx ये लेंगे, 3 चीजों को रट लो, ठीक है। माइनस आ जाए तो माइनस को हमेशा x की तरफ भेज देंगे, बाकी सारी चीज को इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बेसिक फंडा, काम खत्म। चलेगा, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।